जो हमारा टॉपिक जो है अवक्षेपण अभिक्रिया। कई सारी अभिक्रिया में ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा उत्पाद बन जाता है जो ना तो पानी में घुलता है, नहीं किसी तेल में घुलता है, नहीं किसी अन्य तरल में घुलता है। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है जिसमें एक ऐसा उत्पाद बनता है जो अविलय होता है, एक मतलब अविलय, जो किसी में विलय नहीं होता, तो जो ऐसी जो अभिक्रिया होगी उनको अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ये हो गया NaCl प्लस AgNO3, ये हो जाएगा AgCl प्लस Na प्लस NO3 माइनस। तो इस वाले केस में हम तो देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया होती है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है NaCl प्लस AgNO3, इनका जो अभिक्रिया होगी तो इनका जो उत्पाद बनेगा AgCl प्लस NaNO3 माइनस। तो इस वाले केस में क्या होता है कि ये जो हमारा उत्पाद आता है AgCl, जो हमारा उत्पाद आता है वो जो होता है हमारा अवक्षेप होता है। अवक्षेप का मतलब ये जो हमारा उत्पाद होगा वो अविलय होगा। ये जो हमारा उत्पाद होगा वो अविलय होगा। अविलय का मतलब जो ना तो पानी में घुलेगा, ना किसी तेल में, और ना ही किसी अन्य तरल में, ये बिल्कुल नहीं घुलेगा, ये बिल्कुल अविलय होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं? ऊर्जा के आधार पर, तो ऊर्जा के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं, पहला और दूसरा। जो पहला जो प्रकार होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला जो प्रकार हो गया वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस वाली अभिक्रिया में जनरली क्या होता है कि जो हमारे जो दो अभिकारकों के बीच में जो अभिक्रिया होती है और जब हमारा उत्पाद बनता है तो उत्पाद बनने के साथ साथ हमारी ऊर्जा भी बनती है, या फिर यूं कहे कि जो हमारा उत्पाद होता है उसके साथ साथ ऊर्जा का भी उत्पाद होता है। तो इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। CH4 प्लस 2O2, ये हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O, और इसके साथ हमारी मिल जाएगी हमको ऊर्जा। तो ये जो हम जब अभिक्रिया करवाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया CH4 प्लस 2O2, इनका जब ये जो दोनों अभिकारक है इनके बीच में जब अभिक्रिया होगी तो हमारा जो उत्पाद मिलेगा वो CO2 और 2H2O, उसके साथ हमको मिलेगी ऊर्जा। जब किसी अभिक्रिया के उत्पाद में हमको उत्पादों के साथ साथ ऊर्जा भी मिलती है तो ऐसे अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं कि ये बिल्कुल इसके विपरीत होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब दो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जब दो अभिकारकों के बीच में अभिक्रिया होगी तो हमको जो उत्पाद मिलेगा उसमें ऊर्जा और हमको देनी पड़ेगी। उसमें ऊर्जा हमको मिलेगी नहीं उत्पाद के साथ, उसको हमको ये जो अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया करेंगे तो उनको अलग से हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी अभिक्रिया करवाने के लिए। तो इसका हम एक उदाहरण देते हैं। ग्लूकोज को हम जब जल में मिलाते हैं तो उसको हमको अलग से ऊर्जा देनी पड़ती है। ये एक प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का कि जब तक हम उसको इस वाले दो अभिकारकों को मिलाने के बाद जब तक हम उनको ऊर्जा नहीं देंगे वो अभिक्रिया उत्पाद नहीं बनाएगी। दूसरा वाला उदाहरण इसका देखते हैं। N2 गैस प्लस O2 गैस होगा। हम जब अभिक्रिया कराएंगे दोनों अभिकारकों का, जब हम कराएंगे दोनों अभिकारकों के बीच में, तो ये जो हमारा है
2NO, ये हमको उत्पाद मिल जाएगा और उसके साथ साथ वो ऊर्जा भी अवशोषित करेगा। तो ये हो गए हमारे ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार। जो पहला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसमें हमको जब दो अभिकारकों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमको उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी मिलेगी। और दूसरा जो प्रकार है ऊर्जा के आधार पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें हमको अलग से ऊर्जा देनी पड़ती है दो अभिकारकों को ताकि वो उत्पाद बना सके। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संचारण। संचारण क्या होता है वो हम बताएंगे। कोई भी धातु जो होती है वो नमी या फिर कई अम्ल या फिर क्षार या फिर जो भी हवा के कांटेक्ट में जब आती है तो उनमें अभिक्रिया होती है जिनसे वो धीरे धीरे सड़ने चालू हो जाते हैं धातु। तो ऐसी वाली अभिक्रिया को हम संचारण अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम एक उदाहरण देखेंगे कि लोहे में जंग लग जाती है। लोहे में जंग लग जाती है, इससे जनरली क्या होता है कि जब लोहा खुले मौसम में पड़ा था तो वो नमी के और वायु के कांटेक्ट में आता है जिससे उसमें जंग लग जाती है। तो ये एक प्रकार उदाहरण है संचारण अभिक्रिया का। विकृत गंधिता, इसमें क्या होता है कि जो ज्यादा जो ऑयली चीजें होती है, वसा वाले फैट वाली जो चीजें होती है, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विकृत गंधिता अभिक्रिया का सहायता ली जाती है। जैसे कि आपने चिप्स कभी खाया होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो वो एक प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया विकृत गंधिता का। उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस चिप्स के जो पॉलीथीन जो पैकेट होते हैं उसमें भरी जाती है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इस प्रकार जो विकृत गंधिता अभिक्रिया उसका उपयोग करते हैं जो वसा वाले जो फैट वाले जो ज्यादातर चीजें होती है उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।